मैं श्रुतिजा आप सभी के सामने एक नया वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गेट रेडी टू वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। इट मीन्स जो कॉस्ट है नोटबुक का वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से डबल है, इट मीन्स ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हम लोग को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स। हमारा जो कॉस्ट का जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज मैंने माना, एंड पेन का कॉस्ट वाई। वी नीड टू राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू स्टेटमेंट। हम लोग को जरूरी है इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखना। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ अ पेन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेन का जो कॉस्ट है वो नोटबुक के ट्वाइस है। Therefore, we can conclude that the required statement will be, हम लोग को जो स्टेटमेंट मिलता है x is equal to 2y। It means कि हमारा नोटबुक जो है वो पेन के दुगना दाम का है। Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इंडिकेट करना a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 टू दी बार। वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 टू दी बार। हम लोगों को ज़रूरी है एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन द फॉर्म लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। और हम लोग को इंडिकेट करना है a, b एंड c का वैल्यू। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम लोगों के क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है, तो हम लोग को फॉर्म लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। वी नीड टू कंपेयर द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 टू द बार 0 विद द जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। हमारे जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है हम लोग को ज़रूरी है उसको कंपेयर करना लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उससे। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टू गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन से, हम लोग का वैल्यू मिलेगा a का, b का एंड c का। Therefore, we can conclude that हम लोगों को मिलता है तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9.35। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू g। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, a की जगह पे हम लोग का 2 है इसलिए a का वैल्यू 2 हो गया। by में b की जगह पे 3 है तो b का वैल्यू 3 हो गया, और प्लस c है तो c का वैल्यू 9.35 टू द बार, तो माइनस 9.35 टू द बार आंसर। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन। हम लोगों को ज़रूरी है एक्सप्रेस करना लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो x माइनस 5 बाई वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। हम लोग एक क्वेश्चन में ही उस फॉर्म में दे दिए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले से ही दे चुका है।
तो अब सिर्फ हम लोग को इंडिकेट करना है इसमें, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ बी ए। हम लोग को वैल्यू इंडिकेट करना है ए का, बी का एंड सी का। देन ए इज इक्वल टू 1, सेम प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था। b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। चलिए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हमारा अगला एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड वाई। हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? ओनली 2 सॉल्यूशन। क्या इसका सिर्फ 2 सॉल्यूशन होगा या 3? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर इसका बहुत सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन इट मीन्स इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। ओनली 2 सॉल्यूशन मतलब इसका दो आएगा आंसर, और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन, we need to the numbers of solution of the linear equation y is equal to 3x + 5। हम लोग को नीड है बहुत सारे linear equation का नंबर को। we know that any linear equation has infinitely many solution। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि linear equation का बहुत सारा solution होता है। justification, if x is equal to 0 then y is equal to 3 × 0 + 5 is equal to 5। हम लोग का y का वैल्यू 5 कैसे आया? तो हम लोग ने x की जगह पे 0 डाला, तो 0 3 × 0 0 + 5। अब 5 उस साइड गया तो ये -5 हो गया। if x is equal to 1 then y is equal to 3 × 1 + 5 is equal to 8। सेम प्रोसेस है, वैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। if x is equal to -2 then y is equal to 3 × -2 + 5 is equal to -1। Similarly we can find infinite many solution by putting the values of x। हम लोग सेम प्रोसेस से जितना भी x का वैल्यू देंगे हम लोग का ढेर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों को एक क्वेश्चन का 4 सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x + y is equal to 7। सॉल्यूशन, वी नो दैट एनी लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है। Let us put x is equal to 0 in the linear equation। 2x + y is equal to 7। हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 0 किस इक्वेशन में? तो 2x + y is equal to 7। 2 × 0 + y is equal to 7। तो y is equal to 7 कैसे आया? 2 × 0 0 + y is equal to 7। तो बचा क्या? y is equal to 7। Thus first pair 0, 7। Put x is equal to 2 in equation 2x + y is equal to 7। 2 × 2 + y is equal to 7। 4 + y is equal to 7, तो y is equal to 3। सेम हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकाला, आप 2 और निकाल लें और इसके बाद का मैं आपको बता रही हूँ। Therefore, we can conclude that 4 solution for the linear equation 2x + y is equal to 7 are 0, 7, 2 और 3। मैंने सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकाला इसलिए 2 ही आंसर दिए हैं। आप लोग 2 और निकाल के अपने कॉपी में 2 और लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, चेक which of the following are solution of the equation x - 2y is equal to 4 and which are not। हमारा फर्स्ट है 0 और 2 सॉल्यूशन। हम लोगों को चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग को चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्यूशन है और इक्वेशन हम लोगों का क्वेश्चन में जो है इक्वेशन है x - 2y is equal to 4 and which are not। ये इक्वेशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या नहीं, इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं।
solution we need to put x is equal to 0 and y is equal to 2 in the LHS of linear equation. हम लोगों को LHS साइड में x की जगह पे 0 पुट करना और y की जगह पे 2 पुट करना है. तो x minus 2y is equal to 4. to get 0, x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर दिए, y की जगह पे 2 is equal to -4. Therefore, LHS not is equal to RHS. Therefore, we can conclude that 0, 2 is not a solution of the linear equation x minus 2y is equal to 0. ये सॉल्यूशन नहीं है लीनियर इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि अगर LHS और RHS इक्वल होता तो ये सॉल्यूशन होता, बट यहाँ पे न LHS और RHS नॉट इक्वल है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है. Question number 4. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें x is equal to 2 वैल्यू, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू भी दिया हुआ है, y is equal to 1 और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. सॉल्यूशन क्या है? 2x plus 3y is equal to k. हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है. Solution, we know that if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of a linear equation. अगर हम लोग जानते हैं कि x is equal to 2 और y is equal to 1 अगर सॉल्यूशन है तो is equal to 0 होगा, पर हम लोग को इसमें 0 का देना ज़रूरी नहीं है. तो 2x plus 3y is equal to k. तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू दे दिए 2 इंटू 2 प्लस y की जगह पे वैल्यू दे दिए 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k. k इज इक्वल टू 4 प्लस 3 और k इज इक्वल टू 7. हम लोग k का वैल्यू आ गया 7. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y is equal to k has 2x is x is equal to 2 and y is equal to 1 as one of its solution is 7. हम लोगों को मिलता क्या है? k का वैल्यू मिलता है फॉर विच द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y is equal to k. अगर x का वैल्यू दिया होगा 2 एंड y का वैल्यू दिया होगा 1 एज वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन एक और क्या निकलेगा? 7. हमने एक्सरसाइज चैप्टर 3 का मैंने वीडियो नहीं दिया और 4.3 और 4 का नहीं दिया, इसलिए क्योंकि वो ग्राफ से रिलेटेड है और मैं ग्राफ का बाद में बताऊंगी. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.